यूक्रेन के होरेनका में रूसी सेना और चेचेन लड़ाकों के प्लान को नाकाम करने के लिए यूक्रेनी सेना ने ऐसा जाल बिछाया कि उसमें रूसी सेना और चेचेन लड़ाके फंस के रह गए। फिलहाल हम मौजूद हैं होरेनका के जंगलों में। ये जंगलों में फिलहाल पूरी जगह पर आप पीछे देखिए, ये इलाका ऐसा है जहां पर लैंडमाइन बिछाई गई है, पूरा विस्फोटक। यहाँ पर एक बड़ा बोर्ड आप देख सकते हैं, यहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया, यहाँ पर आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। हमें सेना ने भी जब रोका, यूक्रेन सेना ने, पंकज आप आगे मत जाइएगा, रिस्क है उसमें, आगे जाना खतरे से खाली नहीं होगा। हमें यूक्रेन सेना ने कहा कि अगर आप यहाँ अंदर जाते भी हैं परमिशन के साथ तो सड़क के नीचे नहीं उतरेंगे। लेकिन एक खतरा बोलते हुए कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं कि क्यों चेचेन लड़ाके और रूसी सेना इस इलाके में कब्जा नहीं कर पाई। ये देखिए, ये बंकर है, यहाँ यूक्रेन सेना ने पूरा तरीके से कब्जा किया था। एक एक करके जो चेचेन लड़ाके और रूसी सेना आ रही थी उसको कैसे उन्होंने निशाना बनाया था। एक दिलचस्प बात आज हमें जब यूक्रेन सेना ने बताई वो हम बताने जा रहे हैं कि कैसे चुन चुन कर उन चेचेन लड़ाकों को और रूसी सेना को इन इलाकों में निशाना बनाया गया। ये जंगल का इलाका, जंगल के आसपास के इलाकों में जिस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई गई थी वो ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी काम आई और उसकी कुछ तस्वीरें आज हम कुछ डेमो करके दिखाते हैं, क्योंकि अंदर जंगल के अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में दरअसल ये आप पेड़ देख रहे हैं, पेड़ के नीचे जो एक ट्रैप में फंसाया गया, चेचेन लड़ाकों को ट्रैप में फंसाया गया। ये आप एक पतली सी तार देख रहे हैं यहाँ पर, ये पतली सी तार इस तरीके से बंधी जाती है दो पेड़ के बीच में। अगर आमने सामने, चूंकि सैनिक आमने सामने लड़ाई लड़ते हैं, ऐसे में गलती से चूंकि उसको आगे ट्रैप में फंसाने के लिए बुलाया जाता है, तो जब जो कमांडो या कहें कि सेना का जो जवान है वो जब भागता है तो ये पहली लाइन आप देखिए, ये पाँव में आ जाती है। और दोनों पेड़ के किनारे पर यहाँ पर भी, यहाँ पर एक जिस तरह के हैंड ग्रेनेड बंधा होता है और यहाँ पर भी हैंड ग्रेनेड बंधा होता है, और ये जो तार होती है वो उसकी क्लिप जो होती है उसके अंदर होती है। यानी जैसे ही यहाँ पर कमांडो ने या सेना के जवान ने पाँव रखा, तुरंत दोनों क्लिप निकल जाती है और बड़ा सा धमाका होता है। कीव पर फतह पाने के लिए रूसी सेना ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन घातक BTR-80 टैंक को यूक्रेनी सेना ने तबाह कर दिया। यूक्रेन के शहरों पर फतह पाने के लिए रूस ने नई नई चाल चली थी, नई नए डिज़ाइन तैयार किए थे। उसमें एक डेडली कॉम्बिनेशन था, वो पैरा ट्रूपर्स और BTR-80 का। यहाँ पर आज हम आपको कुछ सबूत दिखाएंगे। उससे पहले बताऊंगा कि जो BTR-80 के साथ साथ जो पैरा ट्रूपर्स चलने वाले थे, जो आसमान से ऊपर से एक के बाद एक पैरा ट्रूपर्स यहाँ पर उतरे थे और उसके बाद BTR-80 का जो दस्ता था उसके साथ जुड़ना था। अगर पैरा ट्रूपर्स की बात करें तो रूसी सेना का वो विशेष दस्ता, वो हर चीज़, हर किसी स्थिति पर कंट्रोल के लिए वो विशेष दस्ता बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर कैसे, देखिए एक के बाद एक सबूत, ये पैरा ट्रूपर्स का जो पैराशूट है उसके सबूत आपको यहाँ पर दिख रहे हैं कि जब यहाँ पर नीचे आए और उसके बाद उनके जो बाकी जो साथी थे वो पैरा ट्रूपर्स यहाँ एक के बाद एक साथ में आते गए और यहाँ पर उन्हें जो BTR-80 जो जहाँ के यूक्रेन पर फतह पाने के लिए एक घातक हथियार जिसको कहें, ये घातक टैंक जो रूसी सेना का है उसको मैदान में उतारा गया था। BTR-80 दरअसल BTR-60 का अपग्रेड मॉडल है और ये पर्सनल आर्म कैरियर जिसको कहा जाता है, तेजी से चलता है। इसके जो टायर हैं वो टायर अलग तरीके से बनाए गए हैं, किसी भी स्थिति होती है वहाँ पर जियोग्राफिकल, वहाँ पर ये आराम से चलता है। उसके साथ साथ यहाँ पर वो तमाम सबूत आपको दिखाएंगे कि कैसे पैरा ट्रूपर्स और BTR-80 दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन करने के बावजूद भी यूक्रेन सेना के हाथ क्या हालत हुई उनकी। ये देखिए, पूरा का पूरा BTR-80 पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। यहाँ पर जवानों को क्या कीमत चुकानी पड़ी। ये जवान का जो है वो शू दिख रहा है आपको, ये देखिए, एक जवान यहाँ से वापस नहीं लौट पाया, उनको वो कीमत चुकानी पड़ी। और इस वक्त हमें शिवानी बताएंगे कि रूस जैसी ताकतवर सेना को भी क्यों मुंह की खानी पड़ी है यूक्रेनी सेना से।
जी रीमा, रूस लगातार बमबारी कर रहा है और रूस की बमबारी में भले ही यूक्रेन के शहर खंडहर हो रहे हैं, लेकिन रूसी सेना को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि 2 महीने से ज्यादा दिनों से चल रही इस जंग में रूस के 24,900 सैनिकों की मौत अब तक हो गई है, तो वहीं रूस की 2,686 बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह हुई हैं। और इतना ही नहीं, जंग में रूस के 1,100 से ज्यादा टैंक तबाह हो गए हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने महायुद्ध में रूस के 491 तोपें तबाह कर दी हैं, जबकि 199 विमानों और 155 हेलीकॉप्टरों को मार गिराया गया है। और यूक्रेन ने रूस के 502 आर्टिलरी सिस्टम तबाह करने का भी दावा किया है। 9 मई को लेकर दुनिया में हड़कंप है। सबकी जुबान पर एक ही सवाल है कि 9 मई को विक्ट्री डे पर पुतिन क्या ऐलान कर सकते हैं। क्या यूक्रेन पर और भीषण हमला होने वाला है या फिर यूक्रेन को लेकर पुतिन का कोई नया प्लान है। वैसे चर्चा यूक्रेन में पुतिन के प्लान बी की सबसे ज्यादा है। आखिर पुतिन का प्लान बी ये क्या है, ये हम आपको खास रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। खार्किव में रूस की सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है। मारियोपोल में चुन चुन कर मिसाइलें गिराई जा रही हैं। जापोरिजिया, मिकोलाइव और ओदेसा में भी रूसी हमले बेहद तेज हो गए। रूसी सेना डोनेस्क में भीषण बमबारी कर रही है। मिसाइल हमले से ऑयल डिपो में ब्लास्ट हुआ और पूरा डिपो धू धू कर जलने लगा। इस हमले से बड़े नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। इसी तरह से रूस डोनेस्क के हर रणनीतिक ठिकाने को तबाह कर रहा है। यूक्रेन में रूसी सेना की मौजूदा लड़ाई एक नई सीमा रेखा की ओर इशारा कर रही है। साथ ही एक नए रणनीतिक कॉरिडोर की लक्ष्मण रेखा भी खींच रही है, क्योंकि रूस का कीव से पीछे हटना और कुछ शहरों तक सीमित होकर भीषण युद्ध लड़ना यूं ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे सोची समझी एक बड़ी रणनीतिक चाल कही जा रही है, जो यूक्रेन के नक्शे पर देखी भी जा सकती है, जिसे कई रक्षा विशेषज्ञ पुतिन के प्लान बी का हिस्सा मान रहे हैं। प्लान बी यानी यूक्रेन के 2 टुकड़े, जिससे यूक्रेन तिलमिला उठेगा। इससे यूक्रेन समुद्र से भी कट जाएगा। बताया जा रहा है कि रूस के प्लान बी में पूर्वी यूक्रेन के साथ दक्षिण का भी कुछ हिस्सा शामिल है। रूस के प्लान बी में खेरसॉन, मेरिटोपोल, मारियोपोल, जापोरिजिया, वाल्वाखा, डोनेस्क, लुहांस्क और खार्किव भी शामिल है। इस नक्शे पर गौर करें तो साफ है कि रूस यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा चाहता है। इसके जरिए रूस का क्रीमिया पर भी कब्जा बनाए रखना आसान होगा और यूक्रेन पर हर वक्त उसकी नजर रहेगी। माना जा रहा है कि 9 मई को पुतिन इसको लेकर एक बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। विक्ट्री डे पर पुतिन प्लान। डोनेस्क और लुहांस्क को रूस ने फरवरी में ही स्वतंत्र घोषित कर दिया था। छटपुट लड़ाई जरूर चल रही है, लेकिन आज की स्थिति में यहाँ रूसी सेना का दबदबा है। 9 मई को रूस धूमधाम से विक्ट्री डे मना रहा है। चूंकि पुतिन की प्रतीकों वाली तारीखों में गहरी दिलचस्पी है, लिहाजा 9 मई को पुतिन यूक्रेन के कई क्षेत्रों को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं, ताकि रूस में युद्ध से क्या हासिल हुआ वो बताया जा सके और
युद्ध का संदेश भी लोगों में साफ और सपाट जाए, यानी रूस विक्ट्री डे पर यूक्रेन युद्ध को जीत के रूप में पेश करेगा। चौबीस फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू किया। हमले के कुछ दिनों में ही रूसी सेना कीव तक जा पहुंची, लेकिन कब्जा करने में नाकाम रही। यूक्रेन के सैन्य खुफिया प्रमुख का भी दावा है कि रूस यूक्रेन को युद्ध में पूरी तरह से हरा नहीं सकता, इसलिए रूस ने अपना प्लान बदल लिया। अब रूस यूक्रेन को तोड़ना चाहता है और यूक्रेन के उस हिस्से को रूस में मिला सकता है जिसे रूस आसानी से संभाल सके और उसे इसका फायदा भी मिले। नौ मई को लेकर दुनिया में हड़कंप है। सबकी जुबान पर एक ही सवाल है कि 9 मई को विक्ट्री डे पर पुतिन क्या ऐलान करेंगे। क्या यूक्रेन पर भीषण हमला होने वाला है या फिर यूक्रेन को लेकर पुतिन का कोई नया प्लान है। वैसे चर्चा यूक्रेन में पुतिन के प्लान बी की हो रही है। आखिर पुतिन का ये प्लान बी क्या है, ये रिपोर्ट दिखाते हैं। खार्किव में रूस की सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है। मारियोपोल में चुन चुन कर मिसाइलें गिराई जा रही है। यूक्रेन पर रूस के हमले तेज। कई शहरों में भीषण बर्बादी। यूक्रेन पर कब्जे का नया प्लान। मई को क्या करने वाला है रूस। चौबीस फरवरी से शुरू हुआ रूस यूक्रेन युद्ध अब नया मोड़ ले सकता है। पूरी दुनिया में इस बात की अटकलें तेज हो गई हैं कि 9 मई को होने वाले विक्ट्री डे पर रूस यूक्रेन पर कोई बड़ा फैसला ले सकता है और 9 मई की तारीख पास आने से पहले रूस ने अपनी रणनीति भी बदल दी है। कुछ समय पहले रूस ने अचानक यूक्रेन पर हमले कम कर दिए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसके ये हमले अचानक तेज हो गए हैं। साथ ही यूक्रेन की राजधानी पर भी कई मिसाइलें दागी गईं। रूस के इन हमलों ने यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचाई। हर तरफ से बर्बादी की तस्वीरें सामने आई। हालांकि इन हमलों के दौरान रूस को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और उसके कई सैनिक मारे गए। खबर है कि इन हमलों में रूस के 3 टैंक तबाह हो गए, जबकि 8 तोपखाने भी तबाह होने का दावा किया गया। साथ ही यूक्रेन की सेना ने रूस के 4 रॉकेट लॉन्चर भी बर्बाद कर दिए। इन हमलों में रूस की 7 बख्तरबंद गाड़ियां और कुछ इंजीनियरिंग यूनिट भी तबाह हो गईं। इसके अलावा यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी सेना ने रूस के 14 ड्रोन भी मार गिराए।
CNN की एक रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि रूस की सेना का हौसला बढ़ाने के लिए पुतिन विक्ट्री डे के दिन बड़ा कदम उठा सकते हैं। कुछ ऐसी भी खबरें हैं कि पुतिन ने रूसी सेना के जनरलों को करो या फिर मरो का आदेश भी दे दिया है, ताकि वो जल्द से जल्द यूक्रेन में अपनी कोशिश को कामयाबी तक पहुंचा सकें। और यही वजह मानी जा रही है कि पिछले कुछ दिनों में रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं और माना जा रहा है कि रूस 9 मई से पहले यूक्रेन पर हमले और तेज कर सकता है, ताकि विक्ट्री डे परेड के दिन वो इसे अपनी जीत की तरह दुनिया भर के सामने पेश कर सके। यूक्रेन के पलटवार ने बढ़ाई रूस की मुश्किल, रूस को बड़े नुकसान का दावा। एक तरफ रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना ने वीडियो जारी कर रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। इसी तरह के एक वीडियो में रूस की सेना का एक टैंक खेतों के पास खड़ा दिखाई दिया और यूक्रेन की सेना के एक ड्रोन ने इस टैंक पर निशाना साधा और पलक झपकते ही इसे तबाह कर दिया।